सत्संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सत्संगत जी, परमात्मा को पाने का सीधा और सरल मार्ग क्या है, सबसे आसान तरीका क्या है, दास इस टॉपिक पे विचार रखेगा। आशा जी परवान करेंगे। जो भी गलती हो उसे क्षमा करना और अपने चरणों से लगाए रखना, आशीर्वाद बनाए रखना। सत्संग जी कहते हैं कि आज जो दुनिया अपने हिसाब से परम पिता परमात्मा का पूजा पाठ कर रही है, उसका अगर देखा जाए सत्संग जी तो बहुत सारा ऐसा उपाय करते हैं लोग परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन वो अथक प्रयास निष्फल हो जाते हैं क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती सत्संग जी की, जिसे हम परमात्मा, भगवान, गॉड, वाहिगुरु, अल्लाह जिस नाम से भी जानते हैं, और रहता कहाँ है, उसका काम क्या है, उसको पाने का सही तरीका क्या है। सत्संग जी, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको बिना जाने इंसान अपनी मर्जी का कोई भी मार्ग चुन लेता है। उससे इंसान का समय भी बर्बाद होता है और परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं होती। या तो हम ऐसे गुरु को धारण कर लेते हैं जिनके पास इस परम पिता परमात्मा को दिखाने की कला नहीं है, ज्ञान नहीं है, शब्दों से बात नहीं बनती सत्संग जी, क्योंकि शब्द ऐसे होते हैं जो शब्दों से अगर बात बन जाती तो लोग आज बातों से ही हर काम बना लेते, लेकिन खोखली बातें से कोई बात नहीं बन सकती। ना ही शास्त्रों से, ना ही वेद पुराणों से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। सत्संग जी, अगर देखा जाए तो अवतार बाड़ी में शब्द आता है कि नहीं है दूरी प्रभु से कोई, बस अज्ञान की दूरी है। दूर बनाती तुझको प्रभु से तेरी ही मगरूरी है। कैसे दूर हो सकता है जो हाजिर नाजिर रहता है, अंधियारे में भटक रहा है, दूर इसे जो कहता है। प्रभु को जो जाने हैं उसकी बात को बंदे मान जरा, कहे अवतार कणकड़वासी रमे राम को जान जरा। सत्संग जी, जो राम कणकड़वासी है, परमात्मा कणकण में बसा है, इस परम पिता परमात्मा को पाने का जो आप जी ने मार्ग बताया सत्संग जी, ये मार्ग सबसे सीधा और सरल मार्ग है। जो इस ज्ञान को धारण कर लेता है, चाहे वो किसी गुरु हो, लेकिन अगर उसके पास से वाली कला है आप जी वाली, तो परमात्मा जीवन में शीघ्र ही मिल सकता है। अन्यथा और कोई मार्ग नहीं है कि परमात्मा को पाया जा सकता है। परमात्मा को शरीर को कष्ट देकर कभी प्रकट नहीं किया जा सकता, ना ही अपना शीश कटवा कर कोई परमात्मा को पा सकता है, ना ही भूखे रह के परमात्मा को पाया जा सकता है, ना ही जब तब से इस परमात्मा को रिझाया जा सकता है। ये सभी अगर देखी जाए तो वो मार्ग हैं जो कुछ दिन के बाद निराशा ही हाथ लगती है। इसलिए कहते हैं, आह्वान करते हैं उन युवा जवानों से, बहनों से जो परमात्मा को जानने के इच्छुक हैं, पाने के इच्छुक हैं। अगर ये शब्द आप जी के कानों तक जाती है तो एक बार कृपया इस बात पे विश्वास करके निरंकारी मिशन में आके इस ज्ञान को लेके देखिए।
क्या जो परमात्मा इस सतगुरु द्वारा दिया जा रहा है, इससे मिलान करिए। जो हमारे वेदों में इसकी पहचान बताई गई है कि बिन पग चले, सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। क्या ऐसा परमात्मा हमें दिखाया जा रहा है जो कण में व्याप्त है, जो हर जगह है, जर्रे जर्रे में है, जो सभी के अंदर भी है, बाहर भी है, सभी जीवों में है। क्या ऐसा परमात्मा को मैंने देख लिया? अगर दिखाया जा रहा है, मिलान हो जा रही है, तो विश्वास मन के अंदर अपने आप हो जाएगा। फिर किसी को विश्वास दिलाने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि विश्वास वो चीज़ है सत्संग जी, जो किसी को ज़बरदस्ती नहीं दिखाया जा सकता जब तक अपने अंदर इंसान को उसका रूबरू न हो जाए। ऊपर से कोई कितना भी ज़बरदस्ती कर ले कि मैं दिखा सकता हूँ सत्संग जी, जब तक देखने वाला एहसास नहीं कर पाएगा तब तक दिखाने वाला भी अपनी कोशिश जारी रखेगा। सत्संग जी, ये परमात्मा को देखने के लिए हमें अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा, अपने अहंकार को, अपने बुद्धि को, विवेक को सतगुरु के चरणों में समर्पण करके ही हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा वो कहते हैं कि कुछ अगर मन के अंदर संदेह है और ज्ञान ले रहे हैं तो सत्संग जी परमात्मा समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है परमात्मा और विशाल से भी विशालतम है। इसलिए अगर हमारे अंदर थोड़ा भी अहंकार है तो ज्ञान लेने के बाद भी ये समझ में नहीं आ सकता। इसलिए अपनी बुद्धि विवेक को सतगुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान द्वारा समर्पण होकर इसको समझना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी।